करते हैं, तो ऊपर का उस दिन मैं बता दिया था, ऊपर का लगा है कि नहीं एक बार बता देना, ठीक है? ये ऊपर वाला मैं बता दिया था, उसको अपने हिसाब से लगाना था। और इसमें ये जो नंबर्स है सबके बारे में अच्छे से मैं बताया था। अगर नहीं लगा होगा तो बता देना, फिर से दोबारा से लगवा दूँगा, ठीक है? और उसके नीचे एक दिया था, ये वाला शायद छूटा हुआ था, इसको भी अपने से लगा लेना, ठीक है? ये जो ये दिया है ऐसे हुंडी करके, ये जो है सी के आकार का दिया है, इसको इसको 100 बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, ठीक है? इसको 100 पढ़ते हैं। और ये जो यू है, यू है इसको 10 पढ़ते हैं, पता ही होगा। इसमें क्या करना है, इसको काउंट करना है, इन सबको काउंट कर लेना है, इसको भी काउंट कर लेना है। और जो आई है इसका वन वन बोलते हैं, इसको भी काउंट कर लेना है और इसको मल्टीप्लाई यू से करना है, मतलब टेंस की जितना ये नंबर है इसको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद इसमें जो ये यू के इसको यू या कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है? इस कैप कैप का ये इसका मान होता है, ये होता है 10 होता है ना, 10 में उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इतना जो भी आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद ये जो है इसका ये जो कमल है, कमल इसको कमल शायद बोलते हैं, कमल ऊपर बताया हूँ, ध्यान से एक बार देख लेना, हो सकता है भूल जाऊँ, ठीक है? तो इसको इसको क्या करेंगे, इसका मान 1000 होता है, 1000 1000 होता है। तो फिर जो 10 है इसको प्लस कर लेंगे, फिर जो इंटू दिया है यहाँ पर दिया है इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो उसको ध्यान से करते रहना, जो नहीं आएगा उसको दोबारा से पूछ लेना, मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है? और उसके बाद चलो नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिया है। क्वेश्चन मार्क करके दिया है, व्हाट वुड बी ए सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लाई नंबर विथ यू। इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या को अगर अगर कैप या यू से उल्टा यू से गुणा करने का एक क्या होता है, सरल नियम होता है, एक सरल प्रोसेस होता है, ठीक है? हाँ, इसका क्या एक नियम होता है। और उसके बाद आगे क्या-क्या है, एज़ हैज़ बीन एज़ सीन एज़ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इन्वॉल्व्स दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स numbers of the landmarks numbers are powers of the numbers then product and another landmarks numbers. The fact simply simplify of the process multiplication of however the not easy with Roman numerals of the multiplication of the using number difficult, ठीक है? तो इसका इसका कहने का मतलब क्या है, जब हम लैंडमार्क संख्याएँ जो कि देखते हैं घात वाली होती है, तो उनका गुणनफल जो होता है अन्य जो कि गुणनफल जो होता है मतलब कि गुणा करने पर जो कि आता है, वो मतलब गुणा करने पर उसका जो आंसर आता है वो भी एक लैंडमार्क्स नंबर होता है, ठीक है? उसके बाद उसके नीचे यहाँ क्या था, व्हेन द लैंडमार्क्स नंबर्स इज द फैक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन हावर। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि ये मतलब कि जो ये गुणा करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या करता है, रोमन अंक जो था वो बहुत डिफिकल्ट बनाता है और ये क्या करता है, बहुत इसको सरल बनाता है। और मतलब कि रोमन अंकों के साथ ऐसा नहीं होता है, यही कारण है कि इनका उपयोग करके गुणा जो कि कठिन हो जाता है रोमन अंक में, ठीक है? तो उसके बाद क्या देखते हैं, दूज द नंबर्स ऑफ सिस्टम्स whose landmarks numbers of the powers e and उसके बाद नंबर सिस्टम्स विथ बेस efficient of not only the numbers representing also untightly and arithmetic operations, ठीक है? तो इस प्रकार मतलब कि इसमें करना क्या चाहता है कि इस प्रकार एक संख्या जो प्रारली लैंडमार्क संख्याएं जो होती हैं, घात होती हैं, ठीक है? न कि केवल संख्याएं जो हमें दर्शाती हैं, ठीक है? उनकी जो अंक गणितीय होता है, जोड़ गुणा होता है, करने में बहुत इससे क्या होता है, बहुत कुशलता हो जाती है, ठीक है? इसमें बहुत आराम से हो जाता है, तो उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, उसी के बारे में इसमें दिया गया है, तो ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं, द नंबर्स ऑफ द आइडिया ऑफ द नंबर सिस्टम ऑफ द बेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम आवर्स मॉडर्न हिंदू नंबर सिस्टम विल दिस स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इसमें लगभग वही दिया है कि हमारी जो आधुनिक दशमलव वाली जो कि जो ट्रेडिशन मेथड था, मतलब कि पारंपरिक तरीका था, उस हिसाब से अगर हम पिछले जो रोमन संख्या के अनुसार अगर हम देखते हैं, ठीक है? बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसमें अगर हमें दशमलव वशमलव लगाना रहेगा, उसके बाद एक बॉक्स करना रहेगा, तो जो इसको को बोलते हैं ABACUS करके बोलते हैं, ठीक है? अगर उसके अंदर करना रहेगा तो हमें बहुत रोमन अंक संख्या में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और इसको आगे जो तरीका इजिप्टियन नंबर दिया गया है, इसमें अगर हम करेंगे तो बहुत काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आगे देखते हैं उसके बाद क्या दिया, ठीक है? आगे है एबोकस ऑफ द मेक ऑफ द decimal systems in around after 11th century when the people studying Romans numerals of the statistical calculation devices was structured using of the decimal systems of the board in lines 31 पेज इसमें क्या पेज दिया है कि the starting of the stood of the each successive of the line stood of the सक्सेसिव पावर्स ऑफ 10, मतलब कि इसमें दिया क्या है, दर्शाने वाली जो रेखा हमें अगली रेखा जो कि अगली घात के रूप में हमें 10 और 100 लगभग 1000 को दर्शाती थी। उसमें क्या है, संख्या जो दी गई है, संख्याओं का जो प्रकार जो है कि दर्शाया गया था, ठीक है? इसमें जो संख्या दी गई थी पहले लैंडमार्क जो था संख्याओं की घातीय 10 को इसमें क्या किया था, सामूहिक किया था, ठीक है? उसी तरह से जब हम देखेंगे ना आगे जो पीछे जो हम करते आ रहे थे उसी प्रकार से हम देखेंगे, मतलब कि प्रत्येक जो घात 10 होती है ना उसके रेखा रेखा पर उतने ही उनके काउंटर बॉल्स रखे जाते हैं, मतलब कि जितनी संख्या शुरुआत में रहती है, ठीक है? तो यहाँ यहाँ देखो वही नीचे बॉक्स में जो कि दिया गया है, ठीक है? उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिया गया है, numbers of the represented of the follow the given number was at first grouped into landmarks numbers power
exactly the same of the being grouping of the same for each of the 10 as many counters of the नंबर सिस्टम। तो ये इसमें दिया गया है, इसमें जो काउंटर्स है उसकी जो एक्सपोनेंट पावर्स है उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके दिया गया। मतलब कि ये इसको हम इसकी जो है 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम इसमें जो एक्सपोनेंट है घात होती है उसको यहाँ 3 ऐसे करके 3 लिखा गया। तो यहाँ 3 बॉल यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार से नीचे भी है, छोटी घात होगी तो इसको और मल्टीप्लाई करके छोटा करके इसमें रखा गया है। ठीक है, तो 10 है तो इसको इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 2 ऐसे ऐसे करके नीचे तक ऐसे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर कहीं भी डाउट हो तो पूछना, ठीक है, तो बताऊंगा। ठीक है, और आराम से इसको करते रहना, और जहाँ होगा कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है, मैं बताता रहूँगा। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या है, इन द ग्रेपिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट क्या है, कंट्रीब्यूट ऑफ द वैल्यू ऑफ 5 5 फॉर टेक द नंबर्स ऑफ 3004 to 6 दिया है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें जो कि संख्या दिया गया है इसको तोड़ करके, मतलब एक रेखा के ऊपर एक मतलब कि उपस्थिति 5 का मतलब देती थी, उस जो उपस्थिति है 5 की, उस प्रकार से इसको तोड़ करके लिखना है। तो देखो इसमें छोटा-छोटा करके लिखा गया है ना, ठीक है, 1000 लिखा गया है, फिर 1000 करके लिखा गया है, 1000 फिर लिखा गया, 100 लिखा गया, 100 फिर 100 100, इसको छोटा-छोटा करके ऐसे तोड़ करके लिखा गया है। ठीक है, तोड़ कर लिखा गया है। अगर इस प्रकार से इस छोटे-छोटे अंकों में हम तोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 1 1 लिखा गया है, 1 1 प्लस 1 ऐसे-ऐसे ना, 1 प्लस 1 करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, कट जा रहा है बीच में, पता नहीं कहाँ। हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे-ऐसे दिया गया है, सब किया है। ठीक है, इसके बाद दिस नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ द शो ऑन फिगर 3.1 नोटिस ऑफ द 6 1 ऑफ रिप्रेजेंटेड। जो ऊपर हम 3.1 में पढ़ चुके हैं उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहना। तो उसके आगे देखते हैं क्या दिया गया, टू गेट ऑफ द आइडियाज ऑफ द एबोकस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द कंसीडर ऑफ द एडिशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑन 2907 प्लस 43 दिया गया है। ठीक है, नंबर्स ऑफ द वेयर टेकन ऑफ द साइड ऑफ वर्टिकल पार्टीशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसी को जोड़ के जो कि दिखाया गया है। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या को जोड़ के दिखाया गया है। तो उसके बाद नीचे देखते हैं ना, नीचे नीचे क्या दर्शाया गया है, इसमें इकाई जो कि जोड़ करके इकाई हमको दर्शाना है, तो उसी को दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कि योग ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वही जो कि योग सब सॉरी ऐड करने के लिए इसमें दिया गया है, तो वही उसी संख्या रेखा लाइन बना करके जो कि इकाई अंक को क्या किया दर्शाया है। ठीक है, इकाई अंक को आराम से यहाँ पर जो कि दर्शाया है, तो उसी को देखते हैं। वुड यू द यूज ऑफ द फाइंड्स सम, योग ज्ञात करने के लिए इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो दिया द काउंटर्स ऑफ द लॉन्ग इज द लाइंस ऑफ द ब्रॉड ऑफ टू गेटर व्हाट इज द वी डन ऑफ द टोटल ऑफ द एक्सीड ऑफ 10। ठीक है, तो जो इसमें मतलब कहने का मतलब कि प्रत्येक प्रत्येक जो रेखा है, रेखा एक साथ लाया गया है। ठीक है, यदि एक रेखा में कुल संख्या 10 से अधिक अगर हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए उसी के बारे में इसमें दिया है। और जिसमें इसमें दिया है, हिंट दिया है, हिंट मतलब संकेत हिंदी में होते हैं। इन दिस प्रॉब्लम ऑफ सेवन ऑन इन द उसके बाद दिया एंड द अदर्स टुगेदर मेक ऑफ द 10 वॉन्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स ऑफ द काउंटर्स लाइन रिप्रेजेंटिंग 10s। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें संकेत जो कि 7 दिया है। ठीक है, 7 इकाई जो है, इकाई और 7 इकाई और 3 इकाई जो कि मिलाकर 10 इकाई जो कि बनते हैं। ठीक है, और जो कि जो 10 दिया है, 10 का जो प्रतिनिधित्व जो करता है वो एक एक क्या होता है इसमें जो कि जुड़ जाता है, तो इसी के बारे में यहाँ ऊपर जो कि दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको समझ लेना अच्छे से, और कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया गया है इसको देखते हैं। द शॉर्ट कमिंग ऑफ द इजिप्टियंस नंबर्स, शॉर्ट कमिंग ऑफ द इजिप्टियंस नंबर, मिस्र की जो कि प्रारली थी। ठीक है, जो इजिप्ट के लोग थे मिस्र में, तो उनमें कुछ क्या थी, कमियां थी, प्रारली में कुछ कमियां थी, उसी के बारे में क्या किया गया है नीचे जो कि दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ कमियां थी, उसी उसी के बारे में नीचे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद डिस्प्यूट ऑफ द बीइंग ऑफ द नंबर सिस्टम इनेबल द रिलेटिव एफिशिएंट नंबर्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ द टील एंड फोर 10 की पावर 7 इसमें दिया गया। रिलेटिवली इजी द कंपटीशन ऑफ द इजिप्टियंस नंबर्स एंड ड्रॉबैक। ठीक है, तो मतलब ये जो इसमें दिया गया है 1 करोड़ जो है कि अगर 10 की पावर 7 तक की संख्या जो अपेक्षाकृत इसमें दिया गया है, उसको अगर आसान गणना को मतलब कि सक्षम करने के लिए अगर जो प्रणाली है उसके बावजूद अगर मिस्र प्रणाली है उसमें क्या थी, एक कमी थी, उसके बारे में जो आगे हमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या देखते हैं क्या लिखा गया है। ठीक है, ईट लार्जेस्ट लार्जर एंड लार्जर नंबर्स टू रिप्रेजेंट देयर वाज नीड इन्वेंटिंग ऑफ द अनवेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ हायर एंड हायर पावर ऑफ द हेयर ओरिजिनल चैलेंज ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग। उसके बाद सरप्लेक्सिंग ऑफ द क्या दिया है, डिफरेंट फॉर्म दिया है। ठीक है, मतलब कि संख्या संख्या जो उसमें प्रारली थी। ठीक है, संख्या प्रारली थी,
और उसमें एक मूल चुनौती जो थी उसको हम अगला रूप से उभरते हुए मतलब कि देखते गए, ठीक है? संख्या प्रणाली जो थी इसमें विकास के तहत उसके जो इतिहास में अगला अंतिम जो कि विचार था, वरना केवल इस समस्या को हल करता था, बल्कि जो क्या करता था, प्रतिनिधित्व और गणना को जो कि उल्लेखित करता था और सरल बनाता था, ठीक है? उसमें ये देखो नीचे दिया गया था, नेक्स्ट ऑफ द फाइनेंस हिस्ट्री ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द नंबर सिस्टम्स ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम रिमार्कably सिम्प्लीफाई ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपटीशन। इसमें क्या है, कंपोजिशन, ठीक है? तो इसमें मतलब कि वही जो प्रतिनिधित्व जो कि संख्या करती थी उसके उल्लेखनीय जो रूप था उसको क्या करता था, सरल बनाता था, ठीक है? तो उसके बाद फिगर इट आउट दिया है, कैन ऑफ द दीज नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट ऑफ द इजिप्शियंस न्यूमेरस हैज ऑन सिंबल्स आर कैरिंग 10 और क्या दिया है, मोर टाइम्स हु नॉट, मतलब कि इसमें दिया गया कि ऐसी क्या जो कि संख्या हो सकती है कि जिसमें मिस्र के जो अंक थे निरूपण में मतलब कि कोई 10 से अधिक बार आए और आए तो अगर अगर मान लो आए तो क्यों आए, ठीक है? उसी के बारे में इसमें बताना, ठीक है? तो इसका जो कि आंसर क्या होगा उसको ध्यान से इसको जरा एक बार फिर से देखते हैं क्या दिया है ना, ठीक है? इसमें दिया है द नेक्स्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ द इवोल्यूशन नंबर सिस्टम ऑफ द रिमार्कली। तो इसमें दिया क्या है ना, देयर द नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग इन द इजिप्शियंस न्यूमेरल्स एज अ सिंबल अकॉर्डिंग द मोर टाइम्स हु नॉट, मतलब कि इसमें कहने का मतलब है क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें मिस्र के अंकों का निरूपण में कोई मतलब कि एक प्रतीक जैसे प्रतीक मान लो 10 हो गया, ठीक है? 10 को हम मान लेते हैं, एक से अधिक बार मतलब ये अधिक बार आया आ सकता है और मान लो नहीं आ सकता है, ठीक है? नहीं आ सकता है तो क्यों नहीं आ सकता है, उसी के बारे में बताना है। इसमें कहने का सिंपल से मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रतीक जो चिन्ह दिया है, ठीक है? मान लो जैसे ए दिया है, ठीक है? यू दिया है, ठीक है? ए सॉरी यू दिया है ऐसे कैप इसको जो कि 10 बोलते हैं, ठीक है? अगर 10 के ऊपर अगर जाता है ना, इसका क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि अगर 10 से ऊपर जाता है, मान लो वो 100 हो गया, ठीक है? 100 हो गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ाकर उसको 100 हो गया, ठीक है? तो उसको बार-बार थोड़ी लिखेंगे, बार-बार थोड़ी लिखेंगे, बार-बार मिसमैच क्यों करेंगे? बार-बार लिख लिखने का, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता, तो उसको जब इसमें हमें प्रतीक जो कि चिन्ह दिया है तो हम इसको ऐसे करके ऐसे जो एक क्वेश्चन टाइप सिंबल्स है इसको ऐसे लिख लेंगे, 100 हो जाएगा, 100 को ऐसे लिख लेंगे। तो क्यों हम इसको इसको यू को बार-बार टाइप जो है ये है इसको बार-बार थोड़ी लिखेंगे। तो उसी का कहने का मतलब ये है, ठीक है? और जो नहीं समझ में आया पूछते रहना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद दिया है सॉरी ब्लर हो जा रहा है, क्रिएट योर ओनर्स नंबर्स सिस्टम ऑफ बेस बेस दिया है इसमें 4 दिया था। उसके बाद क्या दिया है, रिप्रेजेंट क्या दिया है, नंबर्स ऑफ द 1 1 से लेकर के क्या है 16 तक दिया गिव और उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरा भी एक बार देख लेते हैं। गिव ऑफ द बार बार ब्लर हो जा रहा है, गिव द सिंपल ऑफ द रूल मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर्स बाय द सेम ऑफ द बेस सिस्टम ऑफ द वी करेक्टेड। तो इसमें दिया है मतलब कि पूछा क्या है पहला, इसमें मतलब कि दिया है मतलब कि दो अगर मान लो जो बेस है 4 है, ठीक है? अगर खुद की संख्या प्रणाली बनाएंगे 1 से 16 तक की संख्याओं को जो कि हमें दर्शाना है, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 होने का अगला प्रतीक आ जाएगा। ऐसे ऐसे 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे आगे तक करते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब कि 4 जो है कि 4 4 4 बार मिलकर के 16 बन जाएगा, यानी यही 16 16 आराम से आ जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से कर लेना। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हमारे द्वारा मतलब कि दी गई जो कि संख्या है, अगर संख्या में क्या करेंगे 5 से गुणा गुणा करने को क्या नियम जो कि सरल नियम बताएगा वही इसको मतलब कि बताना है, ठीक है? तो अगर हम मान लो 5 है, ठीक है? मान लो ऐसे 5 है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 में तो हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। तो फिर जो कि 25 का मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे ऐसे करके 25 को जब 1 मिनट तो 25 इसे मान लो सॉरी रुको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 25 हो गया, ठीक है? फिर इंटू 25 को मल्टीप्लाई 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125 आ जाएगा, ठीक है? 125 आएगा, उसका मतलब कि कहने का मतलब है 125 आ जाएगा। तो मतलब कि 20 जो उसमें फैडली थी संख्या 5 से गुणा करने पर उस संख्या में मतलब कि प्रतीक था उसे ठीक है अगले लैंडमार्क संख्या प्रतीक में बदल जाएगा, ठीक है? यही इसका कहने का मतलब था, ठीक है? तो उसमें आगे क्या देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, सॉरी 1 मिनट आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो इसमें आगे दिया गया पहले शब्द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ऑफ द मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। मेसोपोटामिया का भी जो कि एक संख्या आगे जाके की बनी, ठीक है? उसी के बारे में यहाँ पर जो कि दिया गया है, ठीक है? पता नहीं क्यों ब्लर हो जा रहा है बार बार, 1 मिनट सही हो गया, ठीक है? तो मेसोपोटामिया जो नंबर सिस्टम दिया गया है उसी के बारे में यहाँ पर जो कि दिया गया है, ठीक है? तो उसके बारे में पढ़ते हैं चलो। इन द बीइंग ऑफ द नंबर सिस्टम ऑफ द एंशिएंट ऑफ द मेसोपोटामिया एंड had different of the symbol of landmarks numbers in the later times it because the base system also
उसके बाद दिया है हेक्साडेसिमल सिस्टम शब्द विथ एफिशिएंट ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब कि जो कि शुरुआत में जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया में जो उपयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली में विभिन्न जो कि लैंडमार्क थे वो अगले अगले क्या थे, प्रतीक गिनते गए, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। हाँ, उसके आगे देखते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या है दिया है, इट हैज़ पज़ल्ड द मेनी ऑफ द चूज़ ऑफ द 16 डिफरेंट theories of the exist explain of the varying of the connection of the between 60 of the period of the same importance of events like length on the lunar month which had 30 days in time the of the taken and the some completed of evaluation around the earth taken is stationary of the system representing of the fraction of the will be go in the their earlier sequence of the landmarks, उसमें दिया 110 60, फिर 60 100 दिया, फिर 360 दिया गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे 36,000 करके यहाँ पे गेटिंग द रिव्यूज ऑफ द ओनली पावर्स ऑफ द 60 एंड ऑन सो, इसी के बारे में मतलब कि दिया गया। मतलब ये समझाने की दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें इसे समझाने के लिए मतलब ये एक सिद्धांत मौजूद है, ठीक है। इसमें क्या है 60 और कुछ महत्वपूर्ण घटना, 60 से अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं की अवधियों के बीच का क्या है इसमें मूल से दिया है ना, चंद्रमास की लंबाई जो कि 30 दिन होते हैं, ठीक है। उसमें पृथ्वी पृथ्वी को स्थिर और दूरी के चारों तरफ मतलब कि चारों ओर क्या करता है, पूरा चक्कर लगाने वाला जो समय होता है फ्रैक्शन ऑफ द मतलब कि क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं ना, उसको दर्शाने में आसानी से मतलब कि जो लैंडमार्क संख्या होती है वो पुराना क्रम अपना इस प्रकार से पूरा करती है 110, फिर उसके बाद 60 60 100 3000 60 100, इसके बाद 36,000 ऐसे करके आगे से जो कि घट कर केवल 60 की घातों में बदल जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो कि दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, सॉरी द क्या दिया है, एक मिनट। द इफिशियंस ऑफ द मेसोपोटामिया जीमेल क्या दिया है, जीमेल्स इन द सिस्टम्स ऑफ द नो, उसके बाद द बेबीलोन्स नंबर सिस्टम्स ऑफ द इवन द यूनिट्स टाइम्स मेजरमेंट ऑफ द 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट ऑफ द 60 सेकंड, ठीक है। उसके बाद द सिस्टम हैज बीन, ये देखो सिंबल इसका दिया, ठीक है। वन ऑफ द ये भी सिंबल ऑफ 10 लेट्स बिट्री ऑफ द स्टडी ऑफ द नंबर्स ऑफ द सिस्टम्स ऑफ ideate of the how build efficient of the number system using Mesopotamia features in R। तो इसमें मतलब कि कहने का मतलब कि ये कि जो प्रणाली थी, ठीक है, इसमें एक के लिए वाई प्रतीक दिया गया है, जो वाई देखो ये इसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई टाइप का ये बना है, ठीक है। वाई और 10 के लिए ये वाला प्रतीक दिया गया है, ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है 10 के लिए, ठीक है। तो मतलब कि हर हर मतलब हर जनजाति और हर निवासी हर देश के अलग अलग जो रहने वाले अलग अलग थे, जैसे मिस्र के थे, इजिप्ट के थे और पुर्तगाली थे, मतलब ये हर प्रकार से जो डच है बाद में सबकी अलग अलग जो कि विभिन्न क्या थी, संख्या प्रणाली थी। तो उसी प्रकार से अपने आप को सब लोग दर्शाते गए, ठीक है। तो इसमें मतलब ये उनकी जो संख्या प्रणाली थी, अध्ययन अध्ययन मतलब कि अध्ययन करने पर कुछ देर रुके, उसके बाद क्या किया उन्होंने, विचार करे और आगे बढ़े कि मेसोपोटामिया की विशेषता का उपयोग मतलब कि करते हुए कोई मतलब एक कुशल संख्या कैसे बना सकता है, इसी बारे में सब आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है उसके बाद आगे देखेंगे, आगे कल देखेंगे, ठीक है। तो आगे इसके बारे में समझाएंगे कि ये अपना सिंबल जो कि 60 करके कैसे दिए, मतलब कि पहले देखो शुरुआत डंडे से हुआ, एक ऐसे डंडी थी, ऐसे ऐसे डंडी बनाए थे लोग, ऐसे फिर हड्डी था, फिर सिंबल था, या फिर ऐसे सूर्य वाला आकार का, इसको कमल बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं, फिर कैप आया उसको 10 बोलते हैं, फिर देखो ऐसे करके है सेंचुरी ऑफ हैंड बोलते हैं, फिर ये देखो ऐसे करके लिखा जाता है ना ऐसे एक मिनट, इसको ऐसे CURL करके ऐसे डॉट करके एफ लिखते हैं, इसको कमल बोलते हैं, कमल कमल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब होता है शायद 1000 होता है, 1000 1000 बोलता होता है। तो इसी प्रकार से जो इसमें सिंबल थे उसको याद रखना, ठीक है। अगर याद रखोगे सिंबल्स को तो आसानी से सवाल जो कि हल होती चली जाएंगे। इसमें मतलब कि बताया गया है कि जोड़ना घटाना है इस संख्या को कैसे, मेन मतलब बेसिकली इसका मेन फंडा क्या है कि इसको याद रखना है, ठीक है। जो ये ऐसे करके जो दिया रहता है, सूर्य के आकार का जो ऐसे दिया रहता है, फिर यू हो गया, फिर अपना ऐसे आयता करके होता है, इसको आई बोलते हैं, वन बोलते हैं, इसको 10 बोलते हैं, इसको 100 शायद बोलते हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। और ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जो रहता है इसको 100 बोलते हैं, इसको शायद 1000 बोलते हैं। तो इसी प्रकार से सब जो कि आगे जो कि बढ़ते गए, ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामिया की जो सभ्यता आई उसमें क्या किए कि ये लोग 60 जो कि 60 है, इसको अपना बेस बना लिए 60 के आधार पर एक मतलब कि ये लोग स्ट्रक्चर बना लिए, या तो समझो ट्रिक बना लिए 60 की। तो इस हिसाब से इसको क्या किए आगे दर्शाते गए। देखो ये देखो यहाँ के राजा के विषय में वहाँ चित्र बनाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना और पढ़ते रहना, ठीक है।